नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और शादी से पहले कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो लड़के को और लड़के की माँ को ये रीति रिवाज करने पड़ते हैं। और ये रीति रिवाज हमारे अपने पूर्वजों के बारे में बताता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं बनाई होंगी या रीति रिवाज कि उन्होंने बनाया होगा, तो उनके मन में कुछ न कुछ विचारधाराएं रही होंगी। हो सकता है उनकी विचारधाराएं आज हमारी विचारधाराओं से ना मैच खाती हूँ, क्योंकि शादी ब्याह में जो रीति रिवाज होते हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और यह इतना महत्वपूर्ण होता है कि बिना इस रीति रिवाज के शादी में आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी रीति रिवाज बनाए गए हैं, तो ये रीति रिवाज हमको एक एक शख्स की विशेषताओं के बारे में बताते हैं और किस आदमी का कितना महत्व है, किस तरह का महत्व है। और ये सब इस शादी ब्याह में मालूम चलता है। और यही हमारी जो कुछ समय के बाद हमारी मेमोरी को यही सब याद आएगा और हम लोग इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो शादी में रीति रिवाज होते हैं वो रीति रिवाज काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हम लोगों के लिए। और जीवन में जब भी हमारे मन में कोई विचारधारा आएगा तो कभी कभी हमारे मन में इस तरह की दिक्कतें या परेशानियां होती हैं, तो हम उस पल को हमेशा याद करते हैं कि हमारी शादी में ये रिश्तेदार आए थे और मेरी शादी में इस तरह के रीति रिवाज हुए थे। और आने वाली हम अपनी पीढ़ियों को भी अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों के बारे में उसको बताते हैं। और शादी ब्याह में नाचना गाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाच गाना के शादी का मतलब नहीं होता। और जो शादियों में नाच गाना होता है उसका अपना एक बड़ा महत्व है, क्योंकि महिलाएं जो है उनकी जो रीति रिवाज में जो उनके पास जो भी उनको महसूस होता है, और क्योंकि इस शादियों में मौसी भी होती है, बुआ भी होती है, चाची भी होती हैं, दादी भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, भतीजी भी होती हैं। क्योंकि ये जो रीति रिवाज बनाए गए हैं ये हमेशा हमको एहसास कराते रहेंगे कि शादियों में और द्वार पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब द्वार पूजा पे लड़का जब पहुंचता है वहाँ पे, तो पिता जो है पहले अपने दामाद के पैर को गंगा जल से धुलता है। और कई तरह के रीति रिवाज होते हैं जिनको मैं आपको माइक से नहीं बता सकता, आपको देखने से महसूस होगा। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे रीति रिवाज भी हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। और पिता जो है दूल्हे को बहुत तरह के ऐसे गिफ्ट होते हैं जो दूल्हा जो है, पिता जो है अपने प्रकार के गिफ्ट दामाद को देता है। और इन्हीं रीति रिवाजों से जो उनके नाते रिश्तेदार होते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं।
ये पिता का जो है अपनी लड़की के लिए स्नेह होता है, जो सामान के तौर पे अपने दामाद को वो देते हैं। और पिता जो है अपने दामाद को का पैर पूजते हैं, क्योंकि बेटी को जो है माता पिता लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और इसीलिए दामाद का भी बहुत महत्व होता है। तो जो पूजा पाठ का जो प्रक्रिया चल रही है आप लोग देख रहे होंगे। अब सब चीज़ मैं आप लोगों को बोलूं तो भी ये ठीक नहीं है। आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा महसूस अच्छी तरह से आप समझेंगे इसके विषय में। और पंडित जी हैं अपना सारा कार्यक्रम जो धीरे धीरे करा रहे हैं, और भी काफ़ी नात रिश्तेदार बैठे हुए हैं दोनों पक्षों के। और धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं जो हैं पूरी हो रही हैं। और हमारे समाज में बहुत रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि ये आज से रीति रिवाज नहीं चल रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने भी ये रीति रिवाज बनाए, उनके मन में कोई ना कोई भाव रहा होगा, और लोग उसी रीति रिवाज को आज भी फॉलो कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी उस रीति रिवाज को फॉलो करेंगे लोग। और कुछ आने वाली ऐसी जनरेशनें हैं जो रीति रिवाजों को नहीं मानती हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, मगर माता पिता के द्वारा किया गया शादी एक हद तक सही होता है, क्योंकि माता पिता जब लड़की के लिए वर का चुनाव करते हैं तो वो हर बातों को ध्यान रखते हैं। लड़के का चाल चलन कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, किस समाज से आते हैं, उनके गांव में उनका किस तरह का समाज है, लड़का कितना योग्य है। तो यह सब माता पिता जो है ध्यान रखते हैं। कोई लड़के में अवगुण तो नहीं है। तो माता पिता के द्वारा देखा गया लड़का जो है एक हद तक सही माना जाता है। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।